आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज आपको बताने वाला हूं दर्शकों, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, हम आतंकियों को मार रहे थे, तो ये आतंकियों के जितने भाई बहन परिवार वाले हैं ना, और जो आतंकी मोस्ट वांटेड हैं, ये रो रहे थे, इनके आंसू टपक रहे थे। और ये बात मैं नहीं, आज खुद आतंकी कह रहे हैं, भरी सभा में कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, दर्शकों वो ये भी बता रहे हैं कि हम रात भर रोए, शहबाज का धन्यवाद कर रहे हैं कि हमें बचा लिया, लेकिन ये कहां छिपे हुए थे और इनकी हालत कैसी हो गई थी, आज आपको बताऊंगा दर्शकों। इसके बाद बताऊंगा ये आतंकी जैसे ही बिलों से बाहर आए हैं, इनके खात्मे की तैयारी है। हमारी तीनों सेनाओं ने तैयारी की है। तीनों सेना प्रमुख ने आज बड़ी बात कही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से पाकिस्तान को चेता दिया है। क्या कहा है ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। पटना में पीएम मोदी का रोड शो, सड़क के दोनों तरफ तिरंगे के साथ लोग पहुंचे। पीएम मोदी ने बिहार में ही किया था आतंकियों को कल्पना से बड़ी सजा देने का ऐलान। पीएम मोदी ने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का किया उद्घाटन। सीएम नीतीश कुमार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी उपस्थित रहे। दुनिया के अलग अलग देशों में पाक की पोल खोल रहे भारत के सांसद, आतंकवाद पर पाक को कर रहे एक्सपोज। सऊदी अरब में ओवैसी ने कहा FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जाए पाकिस्तान। दिल्ली NCR में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन तेज। 150 बांग्लादेशियों को भेजा गया वापस। गाजियाबाद से वायुसेना के विमान से भेजे गए घुसपैठिए। पाकिस्तानी सेना और अफगान तालिबान सेना में संघर्ष। बलूचिस्तान में हुई झड़प। बॉर्डर पर चौकी बनाने को लेकर हुआ विवाद। और आज ये जो आतंकी दिख रहे हैं ना दर्शक, ये ऑपरेशन सिंदूर में 100 आतंकी खत्म हुए, उनमें से कुछ बच गए। कुछ इसमें से आतंकी है दर्शक, और कुछ आपको बताऊं, पाकिस्तान में बड़े बड़े मंत्री पद पर विराजमान है ये लोग। अब आप सोचिए, ये आतंकियों के साथ बैठे हैं, तो पाकिस्तान आतंकियों को पालता है, ये तो आज समझ आ रहा है दुनिया को, और ये प्रूव हो चुका है। लेकिन इन आतंकियों ने कैसे आज आंसू बहाए हैं और कैसे इनका खात्मा आगे होगा, यह आपको बताऊंगा दर्शकों में। ऑपरेशन सिंदूर अब किसी से छिपा नहीं है। वहां क्या हुआ था ये पूरी दुनिया देख चुकी है। लेकिन एक बात अब तक किसी के सामने नहीं आई, वो ये कि भाई आतंकी कहां चले गए, आतंकी कहां छिप गए। ये आप देखिए दर्शकों, लगातार जब हमने बम बरसाए थे पाकिस्तान में आतंकी अड्डों पर, तो उनका ये हश्र हुआ था जो मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन ये आतंकी बिलबिलाए हुए हैं तभी से, और ऑपरेशन सिंदूर ने जिस तरह बहावलपुर, मुरीदके में इनको ठिकाने लगाया था ना, पूरी दुनिया ने देख लिया। लेकिन ये लोग बंकर में छिपे हुए थे। ये लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के हेडक्वार्टर तो हमने उड़ा दिए दर्शकों, लेकिन कुछ आतंकी बच गए हैं। आप चिंता मत करिए, अभी जारी है ऑपरेशन सिंदूर और इनका सफाया तय है। लेकिन आज इन आतंकियों की जुबान से दिखाइए जरा आतंकियों की तस्वीर। इन आतंकियों की जुबान से ये देखिए, इनके आंसू निकल रहे हैं। ये भरी सभा में कह रहे हैं भाई भारत ने हमें बहुत मारा, हमारे कुछ भाई बंधु थे जो अब जन्नत में हुरों के पास पहुंच गए, और इन्होंने इतने आंसू बहाए, आज मैं आपको सुनाऊंगा। आप हंसेंगे दर्शकों और आप हैरान रह जाएंगे कि ये लोग, पहलगाम का मास्टरमाइंड है जिसे मैं दिखा रहा हूं दर्शकों, सैफुल्लाह, और इन्होंने हिंदुओं से उनका धर्म पूछा और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। देखा था ना, पूरी दुनिया ने देखा। और उसके बाद हमने बदला लिया, उसी भाषा में जवाब दिया ना आतंकियों को। और आतंकियों को खुशी इस बात की है कि ये बच गए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आज, और आप सभी को पता है दर्शकों, ये ज्यादा दिन बचने वाले नहीं है। अज्ञात गनमैन, पता है ना, पाकिस्तान में आते हैं, इनको ठिकाने लगा के चले जाते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है सैफुल्लाह कसूरी, ये सामने आ गया है। लेकिन आज ये बता रहा है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर की रात
इसके आंसू निकले, ये छिप गया और इसके भाई बंधुओं को हमने ठिकाने लगा दिया, जहन्नुम में पहुंचा दिया। सुनिए जरा कैसे रो रहा है ये पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है। ये भीड़ आतंकी रैली में शामिल हुई है। ये मजमा आतंकी सैफुल्लाह कसूरी की रैली में लगा है, जो पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान में बंकर में छिपा हुआ था। भारत की जवाबी कार्रवाई से इतना सहमा हुआ था कि ना जाने भारत कब उसके चीथड़े उड़ा देगा। इस खौफ में अपनी सांसें गिन रहा था कि अगला टारगेट भारत का कहीं वो तो नहीं है। लेकिन अब लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ आतंकी सैफुल्लाह कसूरी बंकर से बाहर आ गया और उसकी बातें सुनकर उसकी घबराहट का अंदाजा लगाया जा सकता है। वो भारत के उस हमले को याद करके रो रहा है जिसमें उसने अपने साथियों को खो दिया। उनके जनाजे तक में वो शामिल नहीं हो पाया और खुद इस बात को कबूल कर रहा है कि भारत के हमले इतने आक्रामक थे कि वो केवल आंसू बहाता रह गया। मुझे जनाजे में शरीक होने की इजाजत नहीं मिल रही थी। वो दिन मेरे लिए बहुत भारी दिन था। सारा दिन मेरा दिल भी और मेरी आंखें भी आंसू भी बहाती रही। अल्लाह हमारे भाई की शहादत को कबूल फरमाए। सैफुल्लाह कसूरी का ये कबूलनामा भारत के ऑपरेशन सिंदूर की ताकत का बखान करता है। बता रहा है कि अब भारत दुश्मन के हमलों का जवाब दे रहा है तो पाकिस्तान में उस रोज क्या मंजर होगा जब आतंकी इतनी दहशत में थे, कुछ भी सोचने करने में असहज थे, तो भारत ने क्या गश्त किया हो। सुना ना आपने, आतंकी सैफुल्लाह को कह रहा है कि मेरा दिल घबराया हुआ था, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अरे आज ये बिल से बाहर आ गया है। आज दो बातें दर्शकों साफ हो चुकी है और मैं इसलिए आज आपको बता रहा हूं। भारत बार बार कहता है ना कि आतंकियों को पालते हैं, देख लें आज पूरी दुनिया देख। और आप भी देखिए दर्शकों, कोई पूछे आपसे तो बताइएगा, कहीं आप बाहर जाएं घूमने, कि यह है पाकिस्तान का असली चेहरा। सैफुल्लाह खुद कबूल कर रहा है कि भारत ने 72 घंटों में पाकिस्तान को ऐसा धोया कि धागे खोल दिए और ये सड़कों पर धड़ल्ले से घूमते थे दर्शकों। लेकिन इसके बाद, इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये छिप गए थे, आ जाएं, लेकिन पकड़ा गए। सैफुल्लाह कसूरी पहलगाम का मास्टरमाइंड है। और एक और पिक्चर दर्शकों दुनिया के सामने साफ हो चुकी है। आइए जरा आपको बता दूं। ये जब बाहर आया तो पहली बात तो ये तय हो गई दर्शकों कि ऑपरेशन सिंदूर की ताकत से आतंकवादी घबरा गए थे, इसलिए ये लगभग 25-30 दिन बाद बाहर आए। और दूसरी बड़ी बात क्या दर्शकों, कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है, उसका सबूत ये रहा। देखिए आप, इसमें कई पाकिस्तान के मंत्री बैठे हुए हैं दर्शकों। लेकिन आज आपको बताता हूं दर्शकों, ये लोग रो रहे हैं, घबरा रहे हैं कि ना जाने कब इनका नंबर लग जाए। दिखाता हूं आपको। पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है, यह साबित हो गया है। पाकिस्तान आतंकियों को पालता पोसता है, यह एक बार फिर साबित हुआ है। पाकिस्तान ही आतंक का आका है, यह साबित हो गया है। पाकिस्तान ने ही पहलगाम हमला कराया, इसके सबूत मिल गए हैं। क्योंकि जिस वीडियो में लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी बड़े बड़े कबूलनामे कर रहा है, वहां उसके साथ पाकिस्तान के बड़े नेता और मंत्री भी दिखाई दिए। सेना के अधिकारियों की तो आतंकियों से मिली भगत की कई तस्वीरें पहले भी सामने आई हैं। सैफुल्लाह कसूरी के इस मजमे में केवल पाकिस्तानी आवाम ही शामिल नहीं हुई, बल्कि उसके साथ आतंकवाद का मंच साझा करने वाले पाकिस्तान के नेता भी हैं और ये आतंक परस्त हैं। अब जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इसमें सैफुल्लाह के साथ पाकिस्तान के खाद्य मंत्री मलिक रशीद अहमद खान हैं। पाकिस्तान पंजाब विधानसभा स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान भी दिखाई दिए। इनकी करीबियों का अंदाजा आप इसी वीडियो से लगा सकते हैं। आतंकी सैफुल्लाह के आसपास आतंक परस्त नेता नजर आ रहे हैं, लेकिन आज दुनिया के सामने ये साफ हो गया कि पाकिस्तानी सरकार भी आतंक परस्त है, क्योंकि आतंकी शहबाज का धन्यवाद दे रहा है। पाकिस्तान है, इसके वजीर आजम, इसके आर्मी चीफ, इसके वजीर खारजा, इसके जिम्मेदार, ये वो सबूत हैं जो बताते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को न सिर्फ बना देता बल्कि उन्हें पालता पोसता है।
खूंखार वांटेड आतंकियों को छिपाता है, क्योंकि जिस मजमे में पाक के मंत्री दिख रहे हैं उसी में लश्कर का आतंकी आमिर हमजा, सैफुल्लाह कसूरी एक साथ एक मंच पर हैं। इस तस्वीर में आप आतंकी हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद को देखेंगे, जो पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए काफी है। यह आतंकी का बेटा हाफिज सईद का तलहा सईद, इसके दोनों लेफ्ट और राइट जो चलते थे ना दर्शकों, से तो अज्ञात गनमैन ने निपटा दिया। अब ना जाने इसका कब नंबर लग जाए, मैं नहीं जानता। और ये भारत पर ऐसी ऐसी बातें कह रहे थे आज की मुझे हंसी आ गई दर्शकों, लेकिन आपको बताना बहुत जरूरी है। ये आतंकी दिमाग से पैदल होते हैं, ये आप तो बात जानते हैं। इनके दिमाग में जाले लगे हुए हैं, ये भी आप बात जानते हैं, क्योंकि इनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, जो लोग कहते हैं कि भाई ये तो बहुत पढ़े लिखे हैं और दुनिया भर की जो बातें करते हैं उसे आप किनारे कर दीजिए। आज मैं इनकी असलियत आपको बताता हूं और आप सुनिए जरा ध्यान से। ये जो आतंकी आपको दिख रहा है दर्शकों, ये इतने दिनों बाद बाहर आया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और पता है क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई हमने भारत में 70% चीजें हैक कर ली। ये कह रहा है कि हमने भारत की ऐसी मशीनरी को हैक किया है कि भारत में अंधेरा छा गया, भारत में लाइट ही नहीं जल रही है। अब बताइए दर्शकों, इसको कहां ले जाऊं मैं? इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनके दिमाग में जाले लगे। ये निहायत ही मूर्ख लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रेन वॉश किए गए हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं, ये धर्म के आधार पर बातें करते सुनाऊंगा आपको आगे। जो पहलगाम का हमला किया है धर्म की आड़ में लेकर किया है इन लोगों ने, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले इस आतंकी को और पाकिस्तान को मैं भारत का असली चेहरा दिखाता हूं। इनका प्रोपेगेंडा अभी 2 मिनट में मैं आज एक्सरे किया है दर्शकों, जरा भारत की तस्वीर दिखाइए। ये आतंकी कह रहा है कि भाई भारत में लाइट नहीं है। अरे ये इंडिया गेट दिखा रहा हूं मैं आपको। इतनी लाइट पाकिस्तान में साल भर में नहीं जलती जितनी हम राष्ट्रपति भवन में और इंडिया गेट के आसपास जला देते हैं। और इसलिए दर्शकों, ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हर शाम जब आप जाएंगे तो आपको नजर आएगी अलग अलग जगह। दिल्ली में चले जाइए, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया चले जाइए, और मैं तो आपके शहर जहां जहां से आप मुझे देख रहे हैं, आप बाहर निकलेंगे इतनी बढ़िया स्ट्रीट लाइट जल रही है। उत्तर प्रदेश में जगह जगह लाइट है, मध्य प्रदेश में लाइट है, गुजरात में, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। लेकिन इन आतंकियों के दिमाग में जाले लगे हुए हैं। इन्हें लगता है कि ये कुछ भी कह देंगे और पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा विदेशी मीडिया चलाएगा। लेकिन भारत ने इन्हें घर में घुसकर मारा है दर्शकों, ये आप बात जान लीजिए। और इनकी हालत क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। हमारे यहाँ तो बढ़िया लाइट जल रही है, लेकिन इनके यहाँ पानी की क्या स्थिति वो आगे बताऊं। उससे पहले इन आतंकियों ने कैसे मूर्खता वाली बातें की है वो जरा सुन लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारत ने आतंकिस्तान में पनाह लिए 100 से ज्यादा आतंकियों को ठिकाने लगा दिया। 9 आतंकी अड्डों को मलबे में तब्दील कर दिया। लश्कर चीफ मसूद अजहर का परिवार मिट्टी में मिला दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी सरकार ने आतंकियों को सेफ हाउस में पहुंचा दिया। लेकिन अब कई दिन बाद आतंकी अपने बिलों से बाहर निकल रहे हैं और कबूल कर रहे हैं अपने साथी आतंकियों के खात्मे की बात। मुदस्सर शहीद की मैयत इलाहाबाद आ रही थी। मुझे जनाजे में शरीक होने की इजाजत नहीं मिल रही थी। वो दिन मेरे लिए बहुत भारी दिन था। लश्कर आतंकी सैफुल्लाह साथी आतंकियों के जनाजे में शामिल नहीं हो पाया और ना ही मसूद अजहर अपने परिवार को आखिरी मिट्टी दे पाया। और वजह है पाकिस्तान सरकार का आतंकियों को समर्थन देना। वो उन्हें छिपा रही थी और खुद आतंकी इसके लिए शहबाज को धन्यवाद दे रहा है। पाकिस्तान है, इसके वजीर आजम, इसके आर्मी चीफ, इसके वजीर खारजा, इसके जिम्मेदार, वो जिधर भी जाते हैं अल्लाह तबारक तआला ने इस ला इलाहा इल्लल्लाह के पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया है। पानी साहब, प्रोफेसर हाफिज सईद साहब, मौलाना अमीर हमजा साहब और कितने उलमा और माशाअल्लाह खुतबा तशरीफ लाए, हम इन सबका शुक्रिया अदा करते हैं। जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तब से आतंकियों के दिमाग में जाले लग गए हैं। दिमाग सुन्न पड़ गया है, ना सोच पा रहे हैं ना समझ पा रहे हैं। जो मुंह में आ रहा है बस बकते जा रहे हैं।
भारत जो चौथी बड़ी इकॉनमी बन गया है, जहां बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, उस भारत को लेकर आतंकी कह रहा है पाकिस्तानी हैकर्स ने 70% सिस्टम को हैक कर लिया है। हमारी साइबर टीमों ने हमला करके 70% हिंदुस्तान की लम्हों में हिंदुस्तान को कड़ी की और घेरे में डुबो दिया। उसका एक सिस्टम तबाह और बर्बाद कर दिया। अरे ओ मसूद के आतंकी, कान खोल कर सुन लो और देख भी लो। जिस पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल भारत की बॉर्डर को पार नहीं कर पाए, पानी के लाले पड़े हुए हैं, खाने को दाना नहीं है, तुम्हारा रहनुमा शहबाज कटोरा लेकर विदेश विदेश भाग रहा है और तुम कह रहे हो तुमने भारत का नुकसान कर लिया है, हैक कर लिया है। अरे कौन सी दुनिया में जी रहे हो? तुम्हारा नंबर भी आएगा और तुम भी हूरों के पास जाओ। आतंकी शायद भूल गया है कि सच्चाई दुनिया के सामने है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान में मचाई तबाही के सबूत दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ सोशल मीडिया पर तबाही के सबूत गिना रहा है और आतंकी बिलों से बाहर निकलकर बिलक बिलक कर रो रहे हैं। ये आतंकी रो रहे हैं, आपने देख लिया ना, कह रहे हैं कि बिजली नहीं है। अरे बेवकूफों, मैं क्या कहूं। ये लोग दर्शकों कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ बर्बाद हो सकते। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक के आतंकी परेशान है दर्शकों, और जैश के बैनर तले अब ये लोग एक बैठक करने वाले हैं। सोचिए जरा दर्शकों, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर बैठक होगी, लश्कर, हिजबुल समेत कई आतंकी संगठन शामिल हुए। लेकिन दर्शकों एक बात समझिए आप, ये भारत की संप्रभुता से खिलवाड़ करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ये भारत को तोड़ना चाहते हैं, और आज ही पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एकजुट हो गया है। कई राज्यों में अलर्ट है दर्शकों, क्योंकि ये लोग टारगेट पर लिए हुए हैं भारत को। लेकिन भारत डरने वाला नहीं है। भारत की सेना आपकी सुरक्षा में खड़ी हुई है, और भारत में ये घुसपैठ की कितनी ही योजना बना ले, अगर रत्ती भर इन्होंने कोशिश की तो ऑपरेशन सिंदूर फिर होगा, जबरदस्त होगा। और दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारत ने आतंकवाद को नेस्तनाबूद कर दिया है। यह आतंकियों की जुबानी मैंने आपको बता दिया है। लेकिन पाकिस्तान में बैठे आतंकी बौखला रहे हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर बैठक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आज पाकिस्तान पर हमने कैसी स्ट्राइक की है दर्शकों। दूसरी स्ट्राइक वो है वाटर स्ट्राइक। और कई लोग हमारे देश में भी आप लोगों से पूछते होंगे, भाई ये सिंधु जल समझौता निलंबित हो गया तो इसके बाद हुआ क्या? तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन कुछ लोग इस पर भी पूछ लेते हैं कहां की तस्वीरें, ऐसा कैसे हो सकता है, संभव ही नहीं है, तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन अब मैं पाकिस्तानी नदी का लेवल कम होने का सबूत दिखा रहा हूं आपको। पाकिस्तान में पानी की किल्लत है दर्शकों, ये हमें मानना पड़ेगा, कोई कुछ भी कहे। आज एयरपोर्ट से एक वीडियो सामने आया, और कोई आम पाकिस्तानी नहीं, वो तो इतना बोल ही नहीं पाएगा। एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस बूंद बूंद पानी के कैसे पाकिस्तानी तरस रहे हैं इसकी गवाह बनती है, वीडियो बनाती है, बाकायदा बताती है कि पाकिस्तान के कराची में पानी खत्म हो गया है। दर्शकों सुनिए जरा। मैं यहाँ कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़ी हूँ, और आज के दिन जबकि हमें पाकिस्तान की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहिए, मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर किसी भी वॉशरूम में पानी नहीं है। अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है, वहाँ पसीना छूट रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ घंटों पहले पाकिस्तान का गला सुखाने वाला बयान दिया था कि पाकिस्तान के लोगों को गले के साथ चुल्लू भर पानी भी नसीब नहीं हो रहा। घरों और मोहल्लों को तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर ही पानी की बूंद नहीं है। मैं यहाँ कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़ी हूँ, और आज के दिन जबकि हमें पाकिस्तान की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहिए, मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर किसी भी वॉशरूम में पानी नहीं है। पहलगाम में निर्दोष लोगों का खून पानी की तरह बहाने वाले आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान बूंद बूंद को मोहताज होता दिखाई पड़ रहा है। न पीने के लिए पानी है, न ही इबादत के लिए, और ये सच्चाई खुद पाकिस्तानी एक्ट्रेस बयां कर रही है। लोग वजू करना चाह रहे हैं, नमाज पढ़ना चाह रहे हैं, बच्चों को लेकर वॉशरूम जाना चाह रहे हैं, और पानी नहीं है। हमारे एयरपोर्ट्स का, हमारे इंस्टीट्यूशंस का, हमारे सिस्टम्स का ये हाल क्यों हो गया है? और कोई इस चीज को मानने के लिए राजी नहीं है कि ये गलतियां हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने वाटर स्ट्राइक की थी,
जिसमें सिंधु जल समझौता निलंबित कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तान पर प्यासा मरने की नौबत आ गई थी, क्योंकि इस संधि के रुकने से उसकी खेती पर असर पड़ रहा है, तो पानी की किल्लत भी दिखने लगी है। और शायद इसलिए शहबाज बार बार भारत से अपने फैसले पर विचार करने की मांग कर रहा है। आतंकिस्तान भले ही कितना गिड़गिड़ा ले, भारत का साफ कहना है खून और पानी साथ नहीं बहेगा। गुजरात में पीएम मोदी ने कहा था कि सिंधु जल समझौता स्थगित कर हम कचरा निकाल रहे हैं। अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है। और हमने डैम थोड़े खोल करके जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं। पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु के पानी पर निर्भर है, जिसमें करीब 16 मिलियन हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होती है। और भारत की वाटर स्ट्राइक का असर न सिर्फ खेती पर दिख रहा है, बल्कि एयरपोर्ट भी बिन पानी होते दिख रहे हैं। और दर्शकों, इस बीच मेरे पास बहुत बड़ी खबर है। 31 मई को 4 राज्यों में मॉक ड्रिल होने वाली है। बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। पाकिस्तानी बॉर्डर से जितने भी राज्य लगते हैं, जिनकी सीमा लगती है, सटे हुए हैं, वहां पर मॉक ड्रिल होगी। दर्शकों, गुजरात, राजस्थान, पंजाब में मॉक ड्रिल की फुल तैयारी है। और जो लोग गुजरात, पंजाब, राजस्थान के लोग मुझे सुन रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग सुन रहे हैं, वो तैयार रहें, क्योंकि वैसी ही मॉक ड्रिल होने वाली है। दर्शकों, ब्लैकआउट होगा। इसके साथ साथ जो अलग अलग टीमें स्कूल में और जो वॉरियर्स होते हैं, जो स्वेच्छा से योगदान देते हैं, वो भी बिल्कुल तैयार हैं। यानी 31 मई को, पहले डेट अलग आई थी दर्शकों, ये डेट बदल गई है। अब 31 तारीख है जब 4 राज्यों में मॉक ड्रिल की फुल तैयारी है। और दर्शकों, आप लोग भी तैयार रहिएगा मॉक ड्रिल के लिए, क्योंकि ये आपकी और हमारी सुरक्षा का सवाल है। बहरहाल, अब एक और खबर आज आपके लिए लेकर आया हूं दर्शकों, और खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकिस्तान को, पाकिस्तान को नई वार्निंग दे दी है। और ये वार्निंग ऐसी है कि पाकिस्तान में बैठे बैठे बड़े बड़े आतंकी कांपने लगे हैं। दर्शकों, बिल से बाहर आ गए हैं, लेकिन कांप रहे हैं। और भारत ने दर्शकों पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सबक सिखाया है। इसके बाद वो ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा, ये दुनिया जान रही है, और बैठ भी नहीं पा रहा है। एक तरफ आतंकियों को ठिकाने लगा दिया है, तो दूसरी तरफ एक के बाद एक कई स्ट्राइक कर आतंकवादियों की कमर तोड़ दी है, और पाकिस्तान की कमर भी तोड़ दी है। पीएम मोदी शुरू से ही एक बात कह रहे हैं कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं होगा। लेकिन आज बंगाल की धरती से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को न सिर्फ उसका इतिहास याद दिलाया, बल्कि एक नई चेतावनी दी है। पीएम मोदी ने आतंकिस्तान को लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया कि अगर एक भी हमला हुआ, एक भी हमला, तो अंजाम बहुत बुरा होगा। पाकिस्तान समझ ले, 3 बार घर में घुस करके मारा है। पाकिस्तान को पीएम मोदी ने सबसे बड़ी और नई चेतावनी दी है। आतंकिस्तान को उसकी औकात बताते हुए पीएम ने साफ कहा कि पाकिस्तान ये ना भूले कि भारत ने घर में घुसकर 1-2 बार नहीं, बल्कि 3 बार मारा है। पाकिस्तान समझ ले, 3 बार घर में घुस करके मारा है। 40 करोड़ भारतीयों का ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक और फिर ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम अटैक के बाद पूरे देश में गुस्सा था और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर न सिर्फ निर्दोष लोगों की हत्या का बदला लिया, बल्कि आतंकियों को जहन्नुम में भेज दिया है। बंगाल की धरती से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए साफ कर दिया कि भारत पर अब आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पहलगाम हमले के बाद अब भारत ने दुनिया को बता दिया है, भारत अब आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने पाकिस्तान का इतिहास, भूगोल भी खोल दिया। जिस तरह बंटवारे के बाद पाकिस्तान ने आतंकवाद फैलाया, वो किसी से छिपा नहीं है। जब से वो अस्तित्व में आए हैं, तब से ही उसने सिर्फ आतंक को पाला है। 1947 में बंटवारे के बाद से ही उसने भारत पर आतंकी हमला किया।
कुछ सालों के बाद आज के बांग्लादेश में जो आतंक फैलाया, पाकिस्तान की सेनाओं ने जिस प्रकार बांग्लादेश में रेप किए, मर्डर किए, वो कोई भूल नहीं सकता। पाकिस्तान भारत से बार बार बात करने की अपील कर रहा है, विदेशों में जाकर बात करने की गुहार लगा रहा है, लेकिन भारत का रुख साफ है, आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं हो सकती। और दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आतंकवाद के खात्मे पर पाकिस्तान को चेता रहे हैं। इधर आज 3 सेना प्रमुख, हमारे तीनों सेना प्रमुख ने दुश्मन को एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को सबक सिखाया और लगातार भारत अपनी सफलता का जश्न मना रहा है, दुनिया को बता रहा है हमने पाकिस्तान को मारा है। लेकिन आज तीनों सेना प्रमुखों ने दर्शकों बहुत बड़ा संदेश दे दिया है और यह संदेश पाकिस्तान तक जाना चाहिए। बताता हूं आज क्या कहा, ये देखिए आप। सबसे पहले वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, फिर आप देख रहे हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। लेकिन इन तीनों ने आज बता दिया है कि पाकिस्तान सावधान रहेगा, एक गलती पीओके छीन लेंगे। सबसे पहले आपको सुनवाता हूं मैं, एपी सिंह ने आज बहुत बड़ी बात कही है। वो आज पहुंचे हुए थे। Op Sindoor has again given us clear idea of where we are headed and what we need in future. So a lot of work needs to be done in realigning our own thought processes also, which is already going on. And I'm sure since we have been able to come up to the challenge till now, in future also we will be able to deliver the goods as a nation and we will be able to achieve our objectives. प्राण जाए पर वचन ना जाए, I am just told today only. I think that is something that we have to do. that एक बारी जो हमने कमिट किया है, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना, वो वाले। भारतीय सेना जो कमिटमेंट कर लेती है फिर किसी की नहीं सुनती, और इसलिए कह रहा हूं मैं पीओके की बारी है, क्योंकि आज दर्शकों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कह दिया है पीओके हमारा है। और अभी तो आपने एपी सिंह को ही सुना है, एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने भी कहा है कि भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और हम पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन दर्शकों, एक बड़ी बात आपने देखी इस खबर में, भारतीय खुश हैं, पाकिस्तान कपकपा रहा है। आज बहुत बड़ी घटना हुई दर्शकों, ये तस्वीर आप देख लीजिए पहले। ये हैं तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य और उनके साथ हैं सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। लेकिन पाकिस्तान क्यों कपकपा रहा है, इन तस्वीरों से आप समझ जाइए दर्शक, क्योंकि आज जगत गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात की और गुरु दक्षिणा जब मांगी गई तो उन्होंने बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि अब पीओके चाहिए। और दर्शकों, इसके बाद शहबाज के माथे पर पसीना आ गया है, क्योंकि उपेंद्र द्विवेदी को दीक्षा देने के लिए जब गुरु दक्षिणा में पीओके मांगा गया तो पाकिस्तान में खलबली है, पाकिस्तान कपकपा रहा है। देखिए सर। जगत गुरु रामभद्राचार्य और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की मुलाकात सुर्खियों में आ गई है। न सिर्फ भारत में इसकी चर्चा है, बल्कि शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर भी डर के मारे कांपने लगे हैं। वजह है गुरु रामभद्राचार्य का गुरु दक्षिणा में उपेंद्र द्विवेदी से पीओके मांग। उन्होंने मुझसे वह राम मंत्र की दीक्षा ली, जो दीक्षा ले सीता जी से जो मंत्र लेकर हनुमान जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, वही दीक्षा मैंने दी। भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट पहुंचे उपेंद्र द्विवेदी ने जगत गुरु रामभद्राचार्य से दीक्षा ली और दीक्षा उस मंत्र से ली जिससे आतंकिस्तान भस्म हो जाएगा। रामभद्राचार्य ने बताया उन्होंने राम मंत्र की दीक्षा दी जो मां सीता ने भगवान हनुमान जी को दी थी, जिसके बाद उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की थी। मैंने उनसे दक्षिणा मांगी है कि मुझे पीओके चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर हमें चाहिए, यही हमारी दीक्षा है। जगत गुरु ने जिस तरह गुरु दक्षिणा में पीओके मांगा, उसके बाद साधु संत भी समर्थन में आ गए हैं और एक सुर में कह रहे हैं पीओके हमारा है और वो भारत का हिस्सा बनना चाहिए। हम अपेक्षा करते हैं सीडीएस महोदय से कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत में शामिल हो। पाक अधिकृत कश्मीर सबका यही
एक भाव है कि निश्चित रूप से पाक अधिकृत कश्मीर अब भारत का हिस्सा होना चाहिए, भारत के नक्शे में उसको दिखाया जाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के लोग एक ही मांग कर रहे थे कि पीओके लेना चाहिए, और अब जगत गुरु राम भद्राचार्य ने सेना प्रमुख से जो गुरु दक्षिणा मांगी, उसके बाद पाकिस्तान की हवाइयां उड़ी हुई। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। दर्शकों, पीओके को लेकर कह दिया है ये भारत का हिस्सा है। यहां के लोग खुद अपने आप को भारत का हिस्सा मानते हैं और एक दिन पीओके खुद बोलेगा कि मैं भारत हूं। सुनिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक भारत ने पाकिस्तान को यह साफ कर दिया कि पीओके पर भारत का रुख साफ है। पीओके हमारा है और उससे दुश्मन से लेकर रहेंगे। पीओके स्वयं लौटकर कहेगा मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा और वापस आया हूं। पाकिस्तान में कंगाली और बदहाली के सिवा कुछ नहीं है। यही वजह है पीओके में बार बार आतंकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन होते आए हैं। इसलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कह रहे हैं कि पीओके भारत के साथ एक जुड़ाव महसूस करता है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार का हिस्सा है और हमें यह पूर्ण विश्वास है वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर बात करते हुए साफ कर दिया कि अगर भारत चाहता तो इस बार पीओके को भारत में मिला सकता था, लेकिन भारत शक्ति के साथ संयम रखना जानता है। साथियों, करने को हम कुछ और भी कर सकते थे, परंतु शक्ति के साथ संयम भी चाहिए। शक्ति और संयम, इन दोनों का समन्वय का हमने दुनिया के सामने एक शानदार उदाहरण पेश किया है। न सिर्फ राजनाथ सिंह बल्कि हाल ही में अपने गुजरात दौरे के दौरान पीएम मोदी ने भी साफ शब्दों में कहा था कि 1947 में सरदार पटेल की बात मान ली गई होती तो उसी समय आतंकियों का दमन हो गया होता। यानी पीओके के मुद्दे पर भारत सरकार का विजन एकदम क्लियर है और साफ तो ये भी हो चुका है कि जब चाहे भारत अपने इस हिस्से को खुद में मिला सकता है। और इस बीच एक और बड़ी खबर मेरे पास है दर्शकों। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ डर गया है और आज उसने सच बता दिया है। ये सच बड़े दिन से छिपा रखा था उसने, लेकिन आज बता दिया। कह रहा है कि हमारे हमला करने से पहले हम पर भारत ने हमला कर दिया और बहुत हमारी पिटाई हुई है, ये तो दुनिया जानती है। बार बार शहबाज यही कह रहा है, लेकिन दबी जमा में कह रहा है कि पाकिस्तान को भारत ने बहुत मारा है और ब्रह्मोस से हमला किया है। दर्शकों, ये ब्रह्मोस आतंकवादियों पर फिर बरसेगी अगर एक गलती की तो। बहरहाल, न्यूज का एक्स्ट्रा में फिलहाल इतना ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।